हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 500 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अलग अलग पार्टों में। जैसे आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है, इसी प्रकार से आपको हमेशा टेस्ट मिलता रहेगा और एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो हमेशा ये टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज राइट हो जाएगा इवान नोवेस्की ने की थी। किसने की? इवान नोवेस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही बनना, दूध का दही के रूप में जमना कारण क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, क्या कारण है? कारण है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी होता है, तो स्वपोषी कौन होता है? तो आपका राइट हो जाएगा सेवाल है, ये स्वपोषी होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्वपोषी होता है, तो सेवाल होता है, ये स्वपोषी होता है साथियों। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग, टिक्का रोग होता है साथियों मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में होता है। ठीक है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एड्स। एचआईवी के द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विषाणु कारण कौन सा रोग हो सकता है, ऑप्शन होंगे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों विषाणु कारण रोग होता है चेचक। कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है साथियों। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग है ये उत्पन्न होता है आपका विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते? किस में एंजाइम नहीं होते? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एंजाइम नहीं होते हैं विषाणु में। किस में नहीं होते एंजाइम? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा रोग है ये किस संक्रमण के कारण होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों खसरा है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण। दूध खट्टा किसके कारण हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण हो जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें बैक्टीरिया से रोग होता है साथियों तपेदिक। कौन सा रोग होता है? तपेदिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों जीवाणु में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स कहां पर पाए जाते हैं? अधिकांशतः जीवाणु में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से कौन सा है जो सबसे छोटा जीव है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, प्लाज्मा है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो राइट हो जाएगा आपका हैजा। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें विषाणु के कारण। जंतु में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं। सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। वनस्पति विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है
तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्ष की छाल पर जो उगने वाले कवक होते हैं उनको क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं साथियों कोर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो राइट हो जाएगा कोप्रोफिल्स। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिल्स। मिर्ग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्ग की औषधि है वो किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस में पाया जाता है सबसे अधिक क्रोमोसोम। किस वृक्क के पौधे में बीज बनते हैं? किस वृक्क के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप में लगे रहते हैं। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें जिम्नोस्पर्म। किस वृक्क के पौधे में? जिम्नोस्पर्म वृक्क के पौधे में बीज बनते हैं परंतु वो नग्न रूप में लगे रहते हैं पौधे पर। ठीक है। जिम्नोस्पर्म वृक्क के पौधे में। अगला क्वेश्चन है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है तो वो कौन सा रोग है? वो आपका है चेचक। कौन सा रोग है? चेचक रोग है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? तो राइट हो जाएगा आलू। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, गाजर जड़ है, बट आलू है ये एक तना है साथियों। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गन्ने में पाई जाती है। ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है तो आपका राइट हो जाएगा जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। कहां से होती है? मूलांकुर से। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों स्तंभ मूल कहलाती है। ठीक है। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में हमेशा कौन सा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका, टहनियां। तो हमेशा क्या रहता है? जड़ रहती है साथियों। पत्तियां ही दोबारा आती है, झड़ जाती है, कलिका भी झड़ जाती है, टहनियां भी टूट जाती है, लेकिन जड़ वो हमेशा रहती है। ठीक है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों तना होता है। क्या होता है? तना होता है। ठीक है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? कौन सा है जो एक तना है? गाजर, मूली, आलू ये है एक तना। आलू क्या है? तना है। गाजर जड़ है, मूली जड़ है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा परकंद। कौन सा होता है? परकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज है ये किसका परिवर्तित रूप है? तो आपका राइट हो जाएगा तने का परिवर्तित रूप है। ठीक है। वह पौधा जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाता है? कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया है साथियों। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है पौधे का? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें पुष्प है। कौन सा है? पुष्प है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हवा की होती है, ताप की होती है, जल की होती है, बट प्रकाश की अंकुरण के लिए। ठीक है।
प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, तो वो कौन सा पौधा है? वो पौधा है आपका साइकस। कौन सा पौधा है? साइकस। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है, कौन सा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा भ्रूणपोष। कौन सा होता है? भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के कारण। किसके कारण? कीट के कारण। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसकी खेती है जो पौधे का प्रतिरोपण, मतलब एक बार यहां पर पौधा लगा दिया, फिर दोबारा यहां से इसको निकालकर दोबारा यहां पर लगा दिया, तो वो प्रतिरोपण होता है। वो किस खेती पौधे का प्रतिरोपण होता है? प्याज की खेती में। ठीक है, प्याज की खेती में पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन राइट हो जाएगा फलों से। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों गुदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होता है? बीज किससे विकसित होता है? तो राइट हो जाएगा बीजांडु से। बीजांडु से बीज विकसित होता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किस वर्गीय का जनक कहा जाता है? वर्गीय का जनक कहा जाता है किसे? तो आपका कौन सा राइट होगा इसमें आपको आंसर देना है, और 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद।